अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि AWS 3 in 1 जो कोर्स है हमारा सोल्यूशन आर्किटेक्ट से सॉफ्टवेयर डेवलपर, इस कोर्स के क्या फ़ायदे हैं और इस कोर्स को लेने से आप अपने करियर में कैसे चेंज ला सकते हैं, आपके करियर में क्या बूस्ट आएगा और आप अपने करियर को एज अ क्लाउड इंजीनियर किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये कोर्स 3 सर्टिफिकेशन को कवर करता है: सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, सिसऑप एसोसिएट और डेवलपर एसोसिएट। तीनों कोर्स मिलाने का फायदा यह है कि आपको 3 दफ़ा पेमेंट नहीं करनी पड़ती, 3 दफ़ा टाइम नहीं देना पड़ता और 3 दफ़ा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर हो जाती है इजीली। ठीक। और जब आप सिसऑप की बात करते हैं और डेवलपर की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं बेसिकली इनके डेवलपमेंट टूल्स की और इनके ऑपरेशंस की। सो इनका ऑपरेशंस बेसिकली जो है वो डिफरेंट टूल्स के ऊपर डिपेंड करता है जो कि आप इस कोर्स में सीखते हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि ये कोर्स आपको लेना चाहिए या नहीं, या फिर इस कोर्स को अगर आप सेल्फ पेस लेते हैं यानी कि खुद से पढ़ने पर लेते हैं, जो कि हमारे लर्निंग पोर्टल में आपको मिलेगा, या फिर आप खुद से ट्रेनर के साथ बैठते हैं हमारी लाइव क्लासेस में, दोनों सूरतों में आपको क्या बेनिफिट होंगे। तो इनके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल 1 जो है, मॉड्यूल 1 के अंदर हम बात करते हैं डिज़ाइन सिक्योर आर्किटेक्चर की, जिसके अंदर आप सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज, सिक्योर वर्कलोड एंड एप्लीकेशन, एप्रोप्रिएट की डाटा सिक्योरिटी क्या है, यानी कि तीनों में फ़र्क क्या है कि आप सिक्योर एक्सेस जो AWS की रिसोर्सेज है वो कैसे होगी, कैसे सिक्योर करेंगे आप, सिक्योर वर्कलोड और एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, और डाटा सिक्योरिटी के कंट्रोल्स आप कैसे करेंगे। ये जो डाटा सिक्योरिटी के कंट्रोल्स हैं, ये बेसिकली क्या चीज़ बताते हैं आपको यहाँ पे, डाटा सिक्योरिटी के कंट्रोल्स, कि आप अपने डाटा को सिक्योर किस तरह करेंगे, इंक्रिप्शन कैसे करेंगे, फायरवॉल्स कैसे लगाएंगे, ये तमाम चीज़ें आप इसमें सीखते हैं। ज़ाहिर है इसमें किसी किस्म की सर्विस की बात नहीं हो रही है, इसलिए आपको ये चीज़ें इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही होंगी। मज़ीद आगे चलते हैं। डिज़ाइन रेजिलियंट आर्किटेक्चर, जब आप रेजिलियंट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर स्केलेबल और लूजली कपल आर्किटेक्चर की बात आती है। लूजली कपल आर्किटेक्चर का मतलब है कि SQS किस तरह काम करता है, SNS किस तरह काम करता है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आता है डिज़ाइन हाईली अवेलेबल और फॉल्ट टॉलरेंस आर्किटेक्चर। हाईली अवेलेबल और फॉल्ट टॉलरेंस आर्किटेक्चर की आप बात करें तो इसके अंदर बेसिकली आपके पास आ जाता है लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, ये तमाम चीज़ें आपके पास इसके अंदर आ जाती हैं, जिसकी मदद से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली जो है वो अपना रेजिलिएंट आर्किटेक्चर ना सिर्फ बिल्ड कर सकते हैं, बल्कि उसके अंदर ट्रबल शूटिंग वगैरह भी आप इजीली कर सकते हैं। फिर हाई परफॉर्मेंट आर्किटेक्चर की बात आती है तो उसके अंदर आपके पास हाई परफॉर्मेंट और स्केलेबल स्टोरेज सोल्यूशन के अंदर आ जाती हैं आपके पास कंप्यूट सोल्यूशन, डेटाबेस सॉल्यूशंस, नेटवर्क आर्किटेक्चर और डाटा इंजेक्शंस। अब ये चारों में फ़र्क क्या है? ऊपर हेडिंग जो मॉड्यूल है वो है हाई परफॉर्मेंट आर्किटेक्चर, यानी कि बेहतर से बेहतर मशीन, बेहतर से बेहतर स्टोरेज सर्विस इसके अंदर यूज़ की जाए ताकि आपके पास एक हाईली परफॉर्मेंट आर्किटेक्चर यूज़ किया जाए। इसमें ना ही हाई अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, ना ही स्केलेबिलिटी की बात हो रही है, क्योंकि वो पिछले मॉड्यूल्स में गुजर चुका है। यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर अपनी मशीन्स को, अपनी स्टोरेज को लेना है जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके। फिर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात है कि आप स्टोरेज में, कंप्यूट में, डेटाबेस में किस तरह पैसे बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ पैसे बचा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं और कौन सी बेस्ट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग, लॉगिंग और रिमीडिएशन की बात आती है, जिसमें क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल और इस तरह की तमाम सर्विसेज शामिल होती हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि इसकी मदद से आप जो है ईज़िली सर्विसेज की डिप्लॉयमेंट वगैरह और मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं। रिलायबिलिटी और बिजनेस कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी आती है, हाई अवेलेबल और रेजिलिएंट एनवायरनमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, और बैकअप और रीस्टोर करने की स्ट्रेटेजीज इसमें शामिल हो जाती हैं। मॉड्यूल 7 बताता है कि किस तरह आप डिप्लॉयमेंट, प्रोविजनिंग और ऑटोमेशन करेंगे, जिसके लिए फ़ायदा आपको ये होगा कि प्रोविजन एंड मेंटेन क्लाउड रिसोर्सेज एंड ऑटोमेट मैनुअल और रिपीटेबल प्रोसेस किस तरह मेंटेन करेंगे। तो जो 7 मॉड्यूल है जिसके अंदर हम बात करें डिप्लॉयमेंट, प्रोविजनिंग और ऑटोमेशन की, इसके अंदर बेसिकली आपकी प्रोविजनिंग किस तरह होती है क्लाउड के ऊपर, उसके बारे में बात होती है, और ऑटोमेट मैनुअल और रिपीटेबल प्रोसेस यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी और कंप्लायंस की बात करेंगे तो इसमें इंप्लीमेंट एंड मैनेज सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस पॉलिसीज आ जाती हैं, डाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें कवर करते हैं हम लोग।
अच्छा, उसके बाद मॉड्यूल 9 आता है नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी। जब आप नेटवर्किंग और कंटेंट डिलीवरी की बात करते हैं तो इसके अंदर आप नेटवर्क फीचर्स और कनेक्टिविटी की बात करते हैं, डोमेन्स की बात करते हैं, डीएनएस सर्विस की बात करते हैं और इसकी जो सीडीएन सर्विस है क्लाउड फ्रंट उसकी बात करते हैं। अच्छा, ट्रबल शूट नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप हैं और नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के बाद उसकी मदद से आप जो है वो ट्रबल शूटिंग और कनेक्टिविटी इश्यूज को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर किस तरह से कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, नेटवर्क लेवल पर, सिस्टम लेवल पर, सर्वर लेवल पर, ये तमाम चीजें आएंगी। डेवलपमेंट विद एडब्ल्यूएस सर्विसेज, इसके अंदर बेसिकली सीआईसीडी पाइपलाइन, लैम्डा फंक्शन, इलास्टिक बीनस्टॉक, ये तमाम चीजें आएंगी। जब आप सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन फॉर एप्लीकेशन एंड एडब्ल्यूएस सर्विसेज, इम्प्लीमेंट इंक्रिप्शन बाय यूजिंग एडब्ल्यूएस सर्विसेज आएगी और सेंसिटिव डाटा को किस तरह से कोड करना है वो आएगी। नंबर 3 पे आता है डिप्लॉयमेंट। प्रिपेयर एप्लीकेशन फॉर आर्टिफैक्ट टू बी डिप्लॉयड ऑन एडब्ल्यूएस, यानी कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन के आर्टिफैक्ट्स को डिप्लॉय करेंगे। टेस्ट एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट किस तरह से होगी, ऑटोमेट किस तरह से करेंगे आप डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग को, और सीआईसीडी की मदद से उसको पुश कैसे करेंगे। 14 मॉड्यूल जो आता है वो आता है ट्रबल शूटिंग। आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंट किस्म की ट्रबल शूटिंग होगी, नेटवर्क लेवल पर, सर्विस लेवल पर, सर्वर लेवल पर, उसको कैसे अंजाम देंगे, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करेंगे ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से चलने लग जाए। जो सर्टिफिकेशन आप अचीव करेंगे इस कोर्स में वो होगा सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, सिसऑप एसोसिएट और डेवलपर एसोसिएट। तो ये था हमारा कोर्स की आउटलाइन पूरी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इसकी 5 घंटे की फ्री वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, उसमें वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेनी, क्योंकि बगैर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के आप इंडस्ट्री में कदम नहीं रख सकते, आपको किसी मेंटोर के साथ लाइव ट्रेनिंग लेनी होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप हमारा सेल्फ बेस्ड लर्निंग पोर्टल भी लेकर उसकी मदद से आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। थैंक यू।